वैकालिक है, लेकिन विभाव के आने से वह हमें समझ में नहीं आता, विभाव का ही अनुभव करते हैं। शांति सुख स्वभाव है आत्मा का, अभी कहाँ है? सिद्धों को तो प्राप्त हो गया, तुम्हें कहाँ हो? क्रोध मान माया लोग चल रहे, राग देश चल रहे, ये क्या है? विभाव। मंदिर में भी वही झगड़ा हो जाता, वही खेचातानी हो जाता। भगवान बैठे स्वभाव में आत्म विभाव में हो। क्यों हो रहा है? किसके पीछे हो रहा है? भूत तो विभाव में गया, उसका कारण अग्नि था, उसका कारण अग्नि था, लेकिन तुम्हारा कारण क्या है? विभाव में जाने का कारण क्या है? कसार कैसे आ गई? किससे आ गई? तो बात है, सोचो, कहीं से संपर्क है हमारा, उससे आ गया। आप वहां चलो, जब बैराग भावना पढ़ते हैं, उसकी अंतिम लाइनें हैं, वहां पर तुम्हें समझ में आ जाएगा कि विभाव का कारण क्या है और स्वभाव में कैसे आए। परिग्रह कोट उतार कर लीनो चारित तन, निज स्वभाव में फिर गए वज्रनाभि। परिग्रह रूपी कोट को उतार के लीनो चारित पंथ, चारित का मार्ग स्वीकार किया तो निज स्वभाव में फिर गए, अपने स्वभाव में फिर गए। वज्रनाभि निगम, वज्रनाभि चक्रवर्ती, इतना बड़ा वैभव, सचखंड का वैभव उनके पास था और वे विभाव में थे। किसकी वजह से? इसका कारण क्या है? किसको उतार दिया? परिग्रह कोट उतार दिया। परिग्रह रूपी कोटरी को उतार दिया तो अपने स्वभाव में आए, चारित्र का मार्ग स्वीकार किया और अपने स्वभाव में आने का मौका मिला। अगर परिग्रह रूपी कोटरी को ना उतारते, परिग्रह ना छोड़ते तो स्वभाव में आ जाते, नहीं आता। तो विभाव में जाने का कारण, विभाव का कारण एकमात्र है तो परिग्रह। ये परिग्रह सब कुछ करवाता है। देखो, परिग्रह के पीछे व्यक्ति हिंसा करता है, झूठ बोलता है, चोरी करता, अपराध, सारे पाप एक परिग्रह से, और परिग्रह छूट जाए तो बैरंग परिग्रह गंधाना नहीं, अंतरंग परिग्रह नित्याता दिए, एक कथाएं सब उसी में आती हैं। अगर ये हमने छोड़ दिए तो हम स्वभाव में आ जाएंगे। तो यही हमारे भगवान ने किया है, उन्हें भी मुनि पद अपनाया, सब परिग्रह को छोड़ा, स्वभाव में आ गए। तो साधु जब ध्यान में जाते हैं तो शरीर भी मेरा नहीं है, कुछ भी मेरा नहीं, बस एकमात्र आत्मा, अपने ज्ञान दर्शन गुण इसमें भी हो जाते हैं तो वे स्वभाव में आ जाते हैं। तो एकमात्र परिग्रह है जो सब कुछ करा देता है। तो हमको स्वभाव में आने का तरीका एक ही है कि परिग्रह को जैसे जैसे छोड़ते जाओगे उतने हल्के होते चले जाओगे और एक दिन भगवान जैसे बन करके पूर्ण रूप से हम स्वभाव में आ जाएंगे। स्टोप देश के मंगलाचरण बोला है कि यश स्वयं स्वभावाति रभावे कृष्ण कर्मणा तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मा। कि जिन्होंने स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति की है, कैसे? अभावे कृष्ण कर्म, कृष्ण मतलब संपूर्ण कर्मों के अभाव से जिन्हें स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हुई है, ऐसे संज्ञान मतलब केवल ज्ञान रूप अनंत भगवान को हम उन परमात्मा को नमस्कार करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें भी स्वभाव की प्राप्ति हो। उन्हें संपूर्ण कर्मों के अभाव की प्राप्ति स्वयं ही दीक्षा लेकर ध्यान करके की है। कर्मों के अभाव के बिना स्वभाव की प्राप्ति नहीं होती। संपूर्ण कर्मों के अभाव से उन्हें पूर्ण स्वभाव की प्राप्ति हो। हम भी अगर स्वभाव की प्राप्ति चाहते हैं
तो पर से संपर्क हटाएं। आत्मा में जो कर्मों का संपर्क है, जो संबंध है, उसे हटाना पड़ेगा। किस किस को हटा सकते हैं हम लोग? संयोग संबंध को हटा सकते हैं और संश्लेष संबंध को हटा सकते हैं, लेकिन तादात्म्य संबंध को नहीं हटा सकते। दो संबंध हटाना पड़ेगा। एक संयोग संबंध है जो धन धान्य परिग्रह आदि है। एक क्या है? ये संयोग है, ये आते हैं और चले जाते हैं। लेकिन कर्म है, कर्म जल्दी आके नहीं जाते, इनका संश्लेष संबंध। जैसे तुम कपड़ा उतार देते हो, पहन लेते हो, अलंकार उतारते हो, पहनते हो, लोग मिलते हैं, बिछुड़ जाते हैं, इसको बोलते संयोग संबंध। लेकिन दूध और पानी मिला दिया तो जल्दी से अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते, उसको तपाना पड़ेगा दूध। वो कौन सा संबंध है? संश्लेष संबंध। कर्म और आत्मा का संश्लेष संबंध, इसको नहीं हटा सकते हम जल्दी। हटा सकते हैं, लेकिन समय लगेगा। जैसे दूध को दबाना पड़ेगा तो पानी निकलेगा, इसे आत्मा को तपस्या की आग में तपाना पड़ेगा तो कर्म जल जाएगा, आत्मा से समय लगेगी। लेकिन तादात्म्य संबंध को नहीं हटाया जा सकता है। तादात्म्य संबंध किसे बोलते हैं? ये सोने का पीलापन कोई हटा सकता है? नहीं हटा। ऐसे आत्मा के ज्ञान दर्शन जो गुण हैं, उनसे अपना तादात्म्य संबंध है। हमारे ज्ञान दर्शन को कभी हटाया नहीं जा सकता, नहीं तो आत्मा ही नहीं, वो तो चेतन आत्मा का लक्षण, चेतना लक्षण जीवन या उपयोग लक्षण, उपयोग मतलब ज्ञानों के दर्शन, ये जीव का लक्षण, ये आत्मा के गुण हैं, इनसे हमारा तादात्म्य संबंध है, जिनको कभी हम दूर नहीं हटा सकते और आवश्यकता भी नहीं। संयोग संबंध को हटा दो, संश्लेष संबंध को हटा दो, बस हो गया मोक्ष। ऐसे कैसे ये दूर होगा? क्या करना पड़ेगा हमें? संवेग और वैराग्य की आवश्यकता। संवेग जब तक संसार से भय नहीं होगा, चारों गति में कहाँ दुख मिल रहे हैं। देखो निगोर में एक श्वास में 18 बार जन्म मरण हो रहा है, कितना दुख है। देखो नरकों में कैसी मारकाट हो रही है, कैसे कड़ाई में तल रहे हैं, कैसे टुकड़ी से चिपका रहे हैं, कैसे वहाँ शेर बन के और भालू बन के सांप बन के वे नारकी विक्रिया से बनकर सता रहे हैं। कितनी उष्णता कि लोहा भी पिघल जाए, कितनी शीतलता कि लोहे का पानी भी जम जाए, कितनी भूख की 3 लोग का नाश खा जाए तो भी न मिले, कितनी प्यास की समुद्र का पानी भी थोड़ा बढ़ जाए तब बढ़ जाए, इतनी वहाँ पर वेदना और दुख है। हमने कितने बार प्रेम से होगा दुख देख लो, भूख प्यास सर्दी गर्मी, धूप में अगर बांध दिया छोड़ दिया तो हमें कहाँ जाए? वही रहेंगे, बोल नहीं सकते कि हमको छाया लगी तो क्या करेंगे? भूख लग रही, प्यास लग रही, ये हमने कितना सा, कितनी उनको भी मारते हैं लोग, बलवान बलहीन को सताता है, ये चलता रहता है। और देवों के भी दुख है, मनुष्यों के दुख को जानते ही हो, तुम स्वयं जान रहे हो। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन दुखी, कोई कृष्णावत दाम बिना निर्धन दुखी, कृष्णावत भगवान आकुलता व्याकुलता लगी हुई है, ये दुख तो लगे हुए हैं। और ये जन्म मरण के दुख सबके बीच लगे, सबको लगे हुए। और देवों के दुख भले बहुत काल बाद मरते हैं, लेकिन मरते थे, अमर कहलाते हैं कि बहुत काल में मरते, लेकिन वे भी मरते, उनके जीवन का भी अंत होता है। ऊपर के देवों को देख करके उन्हें बड़ी इच्छा होती है, जलन होती है, हमको क्यों नहीं इतना सुख मिला है, वे भी दुखी रहते हैं। तो जब माला मुरझाने लग जाती है तब कितने दुखी होते हैं। 6 महीने के पहले में दिखा दृष्टि कि वहाँ से आके प्रेम से बजा कर मुझे ऐसे दुख अनादिकाल से पाए हमने। चारों गतियों में दुख भरे हुए हैं, कहीं पर भी सुख नहीं है। इस संसार में से सुख होता तीर्थंकर को त्यागे, काय को शिव साधन करते
संयम सो अनुराग। इस संसार में दुखी होता है, इस संसार सागर दुखों से भरा, या में सुख तो नजर कहीं आता नहीं। अब फिर कोई दुख कोई सुख माने तो सुख क्या करे? क्षणिक दुख सुख कोई सुख क्षणिक जो सुख है उसको ही सच्चा सुख मान रहे हैं, जबकि वो दुखी है। सुबह का भोजन हो नहीं पाता तो शाम की चिंता हो जाती है, शाम का हो नहीं पाता सुबह की चिंता हो जाती है। अलंकार नहीं आ पाए, चिंता होगी कहीं कोई चोरी न चला जाए, कहीं टूट न जाए, फूट न जाए। वस्त्र पहन नहीं पाया, गंदा ना हो जाए, गंदा होगा तो धोने की चिंता, सुखाने की होगी, प्रेस करने की, रखने। कितनी चिंताएं हैं, सुबह से शाम तक चिंताओं से भरा है प्राणी, आकुलता व्याकुलता। एक काम पूरा नहीं हो पाता, दूसरा काम शाम। ये विपत्तियां चलती रहती हैं, जैसे घड़ियां धरतियां खाली होती हैं, अरट का चक्कर चलता है, ऐसे कभी पूरा ना कोई सुखी हो पाता है ना कभी कुछ। ऐसे ध्यान रखना है, हमेशा ये चलते रहेंगे, जन्म मरण होते, हमेशा मनुष्य में आओगे ऐसा नहीं, कभी प्रेम से, कभी नरक में, कभी कहीं। ये जन्म मरण होते रहेंगे। जैसा तुम्हारा पुण्य पाप रहेगा वैसा ले जाएगा, कभी अज्ञानता से पाप कर लेता है, ज़्यादा दुर्गति में चला जाता है। ये चलता ही रहता है। फिर हम क्या करें कि ये हमेशा को मिट जाए, हमेशा को ये दुख मिट जाए, हम क्या करें? अन्यथा आप तो मनुष्य हो गए, कल के दिन प्रियम से नरक में चले, क्या भरोसा किसकी संगति में कैसे भाव आ जाए, कैसे वातावरण में, और हमारे भाव हमको कहाँ ले जाए, क्या मन। इसलिए हम क्या करेंगे जिससे हमेशा को ये मिट जाए। आज तो हमको ज्ञान मिल गया, आप कुछ कर सकते हैं, तो कभी ज्ञान नहीं मिला तो क्या करें? इसके लिए हमें क्या करना होगा? बार बार जन्म मरण ना हो तो क्या करें हम? इसका उपाय ये जन्म मरण अनादिकाल से चल, कभी हम मोक्ष अवस्था में, ऐसा नहीं है, अनादिकाल से चल। एक ही उपाय है, जैसे तुम कहो कि हमें वृक्ष नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? वृक्ष आया कहां से? बीज से आया। पहले कौन है? बीज पहले कि वृक्ष पहले? बीज कहां से आया? वृक्ष कहां से आया? पहले कौन आया? बताओ, बता सकते हो? ये बताना बहुत कठिन है और इसका कोई प्रारंभ नहीं, इसके कारण ये चलता है अनादिकाल से। एक ऐसे कर्म से शरीर या गति, गति में शरीर में इंद्रियां, इंद्रियों को विषय, विषय में राग द्वेष, कोई कर्म बनता है। कर्म से फिर गति, शरीर, इंद्रियां, विषय, राग द्वेष, चलता है। कर्म और गति चल रही है, पहले कौन है मालूम नहीं, किसी को पहले नहीं करते, लेकिन अंत हो सकता है। हमें नहीं चाहिए जन्म मरण, तो क्या करें? वृक्ष नहीं चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? बीज को जला दो, बीज को जला दो तो वृक्ष में, वृक्ष को जलाने में ज़्यादा आराम साराम, बीज को जला दो, छोटा सा बीज वृक्ष में। ऐसे ही कर्म रूपी बीज को हम जला देंगे तो ये संसार रूपी वृक्ष समाप्त हो जाए। यही हमारे भगवान ने किया है, हमारे साधु लोग यही करते हैं, कर्मों को छपाने में लग जाते हैं, तो एक दिन ये कर्मों से रहित होकर मोक्ष पा लेते हैं। कर्मों से रहित होने के लिए, कर्मों को खपाने के लिए मुनि बनना पड़ता है। संपूर्ण परिग्रह का त्याग आवश्यक। फिर मुनि बनो, मुनि बनने के बाद ध्यान करना चाहिए। संपूर्ण परिग्रह का त्याग के बिना ध्यान नहीं होता। थोड़ा भी अगर मोह रहा तो फिर ध्यान बढ़ जाएगा। इसलिए शरीर तक से मोह छोड़ देना पड़ता है ध्यान के समय। और जब एकाग्र हो जाते एक अंतर्मुख लगेगा, अगर एकाग्रता बनी रही तो मोक्ष हो सकता है या केवल ज्ञान।
तुम लोगों को केवल ज्ञान नहीं हो पा रहा, क्यों नहीं हो पा रहा? क्या कारण? हम लोगों को केवल ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है आज? इसका क्या कारण है? यही कारण है कि हमारा ध्यान एकाग्र नहीं होता। वह सहनन नहीं बदले सब नाराज सहनन कि हम घंटों क्या महीनों वर्षों तक ध्यान कर सके और अंतर्मुख तक लगातार एक विषय का एक ही पदार्थ का ध्यान कर सके। वो सामर्थ्य नहीं है आज, क्योंकि हम देखते हैं जब सूर्य निकलता है और अपनी किरणों को फैलाता है और वे किरणें जो हैं इतनी प्रखर किरणें जो फैलती हैं, बहुत गर्मी की किरणें फैलने के बाद भी पड़ा हुआ पेपर नहीं जल पाता। गर्मी में पड़ा पेपर नहीं जल पाता। क्यों नहीं जलता है? तुमको तो तब सपूरी लगती है, तुमको तो बहुत उष्णता लगती है, लेकिन वो पेपर क्यों नहीं जल पाता है? कारण ये कि किरणें अपने प्रभाव को सब जगह फैला रही है। अगर एक जगह उन किरणों का प्रभाव पड़ जाए तो पेपर तो जब दूरबीन आते हैं, दूरबीन के माध्यम से किरणों को एक पॉइंट पर छोड़ा जाता है। एक पॉइंट पर जब किरणों को छोड़ा जाता है तो थोड़ी देर बाद बिल्कुल एकाग्रता से, बिल्कुल सावधानी से एक ही जगह इससे रखा जाए तो सारी किरणें कन्वर्ट होकर के एक पॉइंट पर पड़ती है, पेपर जल जाता है। तो पेपर जल जाता है, ध्यान रखना। ऐसे ही हमको एकाग्र होना पड़ेगा। हम ध्यान करते हैं, हमारा मन थोड़ा या वहां भटक जाता है, और भटक जाने से क्या होता है? कर्म का पेपर नहीं जल पाता। हमारे भगवान ने ऐसे महान सब द्रव्य से काल भाव को पाकर के एकाग्रता बढ़ाई और ध्यान में लीन हुए। एक अंतर्मुख तक एक ही पदार्थ पर उनका ध्यान रहा। कितने उपसर्ग और सब चलते रहे, पार्श्वनाथ को कितना उपसर्ग, फिर भी एक ही पॉइंट पर उनका ध्यान अपनी आत्मा पर चलता रहा और जैसे कि पेपर जल जाता है दूरबीन के माध्यम से, ऐसे ही उन्होंने सारे अपने ध्यान को एक ही जगह लगा दिया और अंतर्मुख में कर्म का पेपर जल गया। यही है उपाय केवल ज्ञान पाने का या मोक्ष पाने का। अब हम कैसे करें इसको? जब तक पूरा परिग्रह नहीं छोड़ोगे, जब तक शरीर से मोह नहीं छोड़ोगे और सब परिश्रमों को नहीं सहन करोगे, मन को एकाग्र नहीं बनाओगे, तब तक ये कर्म का पेपर जलने वाला नहीं। तो हम इसमें अपना पुरुषार्थ करें तो हम केवल ज्ञान पा सकते हैं। आज उतनी शक्ति नहीं है, लेकिन भावना तो भा सकते हैं। आज हम अनुभव वगैरह लेकर के, महाव्रतों को लेकर के, अच्छी तपस्या करके कर्मों से बहुत हल्के हो सकते हैं, तो अगले जीवन में हम बहुत जल्दी मोक्ष जा सकते हैं या केवल ज्ञान पा सकते हैं। मदीनाथ भगवान को वहाँ 6 दिन में हो गया है। उनने पहले जन्म में बहुत तपस्या कर ली होगी, वो जल्दी हो गई। ना उन्हें आदिनाथ के समय 1000 वर्ष लगे, ना भगवान महावीर के समय 12 वर्ष लगे केवल ज्ञान पाने में। 6 दिन नहीं हो गए। पहले जन्म में हमने हल्का कर दिया होगा, तो हल्का तो आज हम कर सकते हैं ना, कि अगले जन्म में बहुत जल्दी हमको एक झटके में ही काम हो जाए। तो इतना आज किया है। तो कर्मों का क्षय किए बिना मोक्ष नहीं होता, और बिना ध्यान किए बिना कर्मों का क्षय नहीं होता, और निर्गम किए बने बिना क्या ध्यान नहीं होता। तो मुनि बने बिना निर्गम नहीं हो पाता। इसलिए परिग्रह को उतार का लीन सागर तंत्र निज स्वभाव में फिर गए बदनामी निर्गम। परिग्रह की कोटरी को उतार करके सागर का तंत्र लिए बिना
निर्गंत नहीं होते, अपने स्वभाव की स्थिरता नहीं आती है। बंधुओं, एक रूपक आपके सामने रखता हूँ कि देखो कैसे संदेह वैराग्य को अपने जीवन में धारण किया। एक पिता का इकलौता बेटा है। पिताजी बहुत बड़े श्रेष्ठी हैं, नगर श्रेष्ठी हैं, बहुत बड़ी इमारत बना रखी है और अच्छे खजाने भरे पड़े हैं। आज से 2500 वर्ष हो गए होंगे करीब। उस समय की बात है कि लाइट वगैरह नहीं चलती थी, सब रत्नों के प्रकाश में रहा करते थे। सूर्यकांत मणि, चंद्रकांत मणि, ये सब होती थी। बेशकीमती रत्न थे पहले, खजाने भरे रहते थे पुण्यात्माओं के। इकलौता बेटा था, जब जवान हो गया, योगायोग से वहीं महामुनीश्वर का आगमन हुआ। प्रत्यक्ष ज्ञानी है, उद्यान में ठहर गए, उनका प्रवचन चलता है, बात का सब जगह फैली। उसको सुन के श्रेष्ठी का पुत्र भी उनके प्रवचन सुनने गया। थोड़े दिन प्रवचन सुनते सुनते उसे मन में आ गया, संसार की असारता का ज्ञान हो गया, संवेग और वैराग्य की उत्पत्ति हुई। संसार के सारे इन दुखों का चिंतन आने लगा, संवेग हुआ, इससे कैसे बचना है, और शरीर की इस अस्थिरता के बारे में, अशिष्टता के बारे में ज्ञान हुआ। उसे वैराग्य भी हो गया, इसको क्या सजाना, क्या सब करना, अनादिकाल से सब किया है, फिर भी ये हमारे साथ नहीं जाता है। और उदासीन हो गए। घर में आपने जो कुछ परोस देते खा लेते, अब कोई डिमांड नहीं है, कोई इच्छा नहीं है कि ये बनाओ वो बनाओ। माता पिता को थोड़ा सा ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो कि बेटा उन महामुनीश्वर के दर्शन को जा रहा है, कहीं वहाँ जाकर के इसे वैराग का अंदर भाव आ गया हो। देखेंगे, परीक्षा करते हैं। कुछ दिन और बीते और बस वह ध्यान करने लगा, खूब जाप देता, खूब स्वाध्याय करता, चिंतन मनन करता, और किसी में कोई लगन नहीं, किसी से कुछ बोलना नहीं। माता पिता ने भाव दिया, निश्चित रूप से वैराग हो गया है। फिर भी एक बार हम पूछ लेते हैं। माता पिता उसके पास बैठे और कहा, बेटा बड़ी खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है कि तुम्हें वैराग हो गया। मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, तुम बहुत उदासीन लग रहे हो, और हमारा सौभाग्य कि अगर तुम दीक्षा धारण कर लोगे तो हमारे कुल का नाम होगा, बहुत अच्छा होगा, सब लोग बहुत खुशियाँ मनाएंगे। तो बेटा बता दो, क्या तुम्हें वैराग हो गया है? सच बता दो, हम इनकार नहीं करेंगे और हमें खुशी है। तो बेटे की वह भावना सफल हो रही है और उसका भय भी निकल गया कि माता पिता क्या कहेंगे। एक भय था, अपनी बात कैसे खोले, भय था। लेकिन जब माता पिता ने कह दिया तो उसने कहा, ठीक है माँ, पिताजी मुझे वैराग हो गया है। तो बेटा बहुत अच्छा है, तुम क्या करोगे? क्या करेंगे? हम भी निर्गंत बनेंगे, महामुनीश्वर के चरणों में हम मोक्ष मार्ग पर चलेंगे। बेटा बहुत अच्छा है, हमारी एक बात तो मान लेना कम से कम, तुम जाना तो अवश्य चले जाना, हमारी एक बात मान लेना, हम आपको इनकार नहीं करेंगे। क्या कह रहे हैं आप? बोलिए। अगर आप इनकार नहीं करेंगे मोक्ष मार्ग से तो हम मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? हमको तो मोक्ष मार्ग चाहिए बस। ठीक है बेटा, बिल्कुल तुम जाना, दीक्षा धारण करना, हमारी एक बात मान लो। मानोगे ना? ठीक है, मानेंगे। बोला बेटा और कुछ नहीं, विवाह करवा लो फिर चले, शादी करवा दो फिर चले जाना। तो बेटा कहता है, पिताजी माँ जब मोक्ष मार्ग में जाना तो विवाह क्यों करवाना, शादी क्यों करवाना है? बोला बेटा तुम्हारे लिए नहीं, हमारे बहुएं आएंगी, हमारी सेवा करेंगी, घर में रहेंगी, तुम अकेले हो चले जाओ, घर में कौन रहेगा? इसलिए बेटा शादी करवा लो फिर चले जाओ।
तो शादी के बाद तो हमें जाना ही है, हम तो ना बोलेंगे ना देखेंगे, हम चले जाएंगे। तो उनको तो दुख नहीं होगा क्या? ससुराल पक्ष के लोग क्या बोलेंगे? आपको परेशान करेंगे, कुछ नहीं बोलेंगे, हम मना लेंगे उनको, आप चिंता मत करो, विवाह करवा लो, हम चले जाएंगे, हम संभालेंगे, सब कुछ करेंगे, घर में बहुत वैभव है। चलो नहीं मान रहे तो ठीक है, तुम्हें जो करना तो करो। और जल्दी से विवाह की तैयारी, बहुत गुणवान रूपवान हर तरह की चीज इसमें थी, अपार वैभव का राजाओं जैसा, बड़े बड़े राजा सेठ लोग चाहते थे कि अपनी कन्या दें। ऐसे लोगों की तो शादियाँ बड़े उसमें होती थी, और एक नहीं अनेक, जैसे सुकुमार स्वामी का जानते 32 ही उनकी स्त्री। तो यहाँ भी 32 से ज़्यादा भी हो जाए, लेकिन ज़्यादा नहीं भैया, ऐसा है कि जाना ही है इसको, इसे ज़्यादा मत करो, नहीं तो उलझन में पड़ जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, सब लोग परेशान करेंगे। तो सबको मना किया, भैया रहने दो। और बहुत मना करते करते फिर भी 4 तो पक्की होगी, 4 से पक्की होगी, 4 स्त्रियां और सब पक्की होकर के, और एक दिन बड़े ठाट से विवाह भी संपन्न हो, 4 बहुएं बन के घर में आ गई। बताइए, बड़ा उत्सव हुआ, कई दिनों तक चला, सारे नगर उपवन में, जंगल में भी बात पहुंच गई। तो जंगल में रहने वाले सोचते हैं, जंगल में कौन रहता है? एक तो पापों से डरने वाले मुनिराज, एक तुम सबसे डरते हैं से प्रेम शादी, और एक जो पुलिस से डरते हैं चोरडाम। तो पुलिस से डरने वालों ने सोचा कि भैया बहुत अच्छा मौका है, सेठ का विवाह हुआ है, अच्छा प्रोग्राम चला है, बहुत दिन तक उत्सव चला है, सब थक गए होंगे, ढंग से सो भी नहीं पाए होंगे, और आप सब सो रहे होंगे, चलो अपना काम बन जाएगा। और कहते हैं कि जब विशेष कोई होता है धर्म उत्सव तो खजाने खोल देते प्रकाश के लिए, जैसे तुम इस सीरेज वगैरह लगा देते हो, वहाँ कहाँ सीरेज, वहाँ तो रत्नों के सब खजाने खोल दिए तो एकदम लाल नीला पीला प्रकाश फैलता था। तो विशेष करके कभी बोलते थे जब मेहमान घर में आते थे तब खोल देते थे। आज का जमाना उल्टा हो गया, मालूम नहीं कैसा हो गया, मेहमान आने वाली हो तो अच्छे से ताला लगा दो, बजा बजा के देख दो बढ़ना और पहले तो अब पहले लाइट नहीं थी, इसी ऐसे ही रत्नों के प्रकाश में रहते थे, जब खोल दिया तो रत्नों का प्रकाश फैल रहा था। और रात्रि के समय 12 बजे जंगल से घोड़ों पर सवार होके काले काले वस्त्र और अस्त्र शस्त्र बंदूक वगैरह सब लेकर के, एक नहीं 500 आ गए और आकर के पूरे महल को घेर दिए। और उनका सरदार देखता है, अच्छा ऊपर प्रकाश दिख रहा है, झरोखे खुले हुए हैं, लगता है खजाने खुले हैं, प्रकाश दिख रहा है, चलो आज अच्छा काम बनेगा। चढ़ गए ऊपर, देखा झरोखे से, अरे ये क्या बात है, खजाने तो खुले हैं, लेकिन ये आसन पर बैठे हैं और जाप दे रहे हैं, इनके सामने 4 बैठी हैं, ये बहुएं बन के नहीं लगता, फिर हाथ जोड़े बैठी कि स्वामी कुछ को कहें, अब ये देख ही नहीं रहे ये क्या चल रहा है। आपस में कुछ ऐसी कुछ हुई, अंदर आवाज पहुंच गई, उन्होंने कहा ये क्या बात है, कौन आ गया है? आवाज लगाई, कौन है बाहर? बोला मैं हूँ विद्युत चोर। प्रभाव भी नाम आता है, विद्युत भी आता है, ऐसी कथाओं में कौन सा सही है, लेकिन एक मिनट सही होगा, दोनों नाम। अच्छा विद्युत चोर, ठीक है अंदर आ जाओ। ऐसी बहुत बड़ा स्थान था, हॉल टाइप, सबको अंदर बुला लिया, सारे 500 के 500 अंदर चले गए। अभी 4 जो बैठे थे उनके तो प्राण बिल्कुल ऐसे जोखिम में पड़ गए कि भैया क्या होता है, देखो इनके घर में आए तो बोल ही नहीं रहे, तो चोरों को और बुला दिया, अब क्या होगा हमारा। सब खड़े हो गए,
बोला तुम लोगों को क्या चाहिए, क्यों आए हो तुम लोग, चोरी करने आए, क्या चाहिए, क्या चाहिए, बेहो चाहिए, ऐसे ही बोल रहा था पाव में। अच्छा ठीक है, बेहो चाहिए, कितना चाहिए, कितना का जितना मिले उतना चाहिए, चलो ठीक है, तुम्हें जो चाहिए वो इशारे लगाने बोले, और जो भी चाहिए हो तो ले लो, और फिर ध्यान में कह दिया बस। अगर ये छोड़ने का कौन था, माता पिता ने इतना देखो क्या करना, ले जाओ। आप सोचने लगे बिचो, हे भगवान क्या कह रहे हैं, जितना से उतना ले जाओ, कैसे ले जाए, कुछ कारण है इसमें, क्यों ये ठीक है, इन्हें नहीं चाहिए, क्या क्या वजह है तो समझ में नहीं आता। जैसे मानो कहीं पैसा या कोई वस्तु पड़ी होती थी, तो जिसकी चोरी के भाव है वो देखता है, तो देख तो नहीं लगेगा, कोई नहीं देगा उड़ा। और मान लीजिए चौराहे पर कोई थाली में भर के रुपया देने लग जाए तो नहीं देगा, तो सब लोग देख लें, फंसा रहा है कोई, देखिए अब ऐसे कोई नहीं देख रहा हो तो कुछ गड़बड़ कर देगा। ऐसे ही हो गया, एक तो चोरी करने आए थे और जहां बोल दिया कि जो चाहिए तो ले लो, तो बस कुछ लेने की इच्छा ही नहीं, अब लग रहा है कि इसमें राज है। तो बिल्कुल ध्यान करिए, हो गया इसका पावर डाउन हो गया, चोरों के सरदार का पावर डाउन हो गया। अब इसने बड़ी शालीनता से पूछा कि हे स्वामी थोड़ा उत्तर दीजिए, आप इतने महान हैं, आप ये वैभव मुझे क्यों दे रहे हैं। तुमने कहा देखो तुम चोरी करने आए हो, चोरी करना पाप है, स्वयं दे देते हैं देखो, तुमको अपना पाप नहीं लगेगा, ठीक है, लेकिन हमें सब वैभव आप दे देंगे तो आप क्या करेंगे, आप कहां जाएंगे, और ये वैभव आप क्यों छोड़ रहे हो। उन्होंने कहा ये वैभव कर्म बंध का कारण, सबसे पहले वैभव राग देश का कारण। राग देश से क्या होता है, कर्म बंध होता है, कर्म बंध से क्या होता है, दुर्गति होती है, दुर्गति में क्या मिलता है, दुख मिलता है। उनके अंदर ये प्रकार जैसा होगा कि ये वैभव राग देश का कारण है, राग देश कर्म बंध का कारण है, कर्म बंध से दुर्गति होती है तो दुर्गति में दुख मिलता है। और ये बात उनके अंदर कोई अंदर अंदर घूमने लगी, सोचने लगे क्या करना भाई, ये वैभव राग देश आदि का कारण है, कर्म दुर्गति का कारण है, हमने को इतनों को लूटा मारा क्या नहीं किया जीवन में, जब इनको स्वयं प्राप्त वैभव भी दुर्गति का कारण है, दुख का कारण है, तो हमने कितना पाप किया, हमारा क्या, हम तो और ज्यादा नीचे जाएंगे, कितना दुख मिलेगा हमको। ऐसे व्यक्ति कर रहे हैं जिनको स्वयं मिला है, हमारा क्या। फिर उन्होंने पूछा तो आप उसको छोड़ के क्या करोगे, कहां जाओ। बोला हम यहां से इस वैभव को छोड़ करके जंगल में जाएंगे। जंगल में क्या है, गुरुदेव है, क्या करेंगे आप वहां जाके उनके चरणों में समर्पित हो जाएंगे और दीक्षा धारण करेंगे। क्या बनेंगे, दीक्षा धारण करके हम मुनि बन जाएंगे। मुनि बन के क्या करेंगे, आप क्या करेंगे मुनि बन के। बोला हम मुनि बन के ध्यान करेंगे। ध्यान से क्या होता है, कर्मों का क्षय करेंगे, अपने पापों का क्षय करके उनकी निर्जरा करके हम मोक्ष पाएंगे। मोक्ष में क्या है, अनंत सुख। फिर जन्म मरण का चक्कर नहीं है, जैसे दूध से घी बन जाता है जैसा महकता है, फिर वह घी दूध में नहीं आता लौटकर। इससे हम हमेशा के लिए सुखी हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे, सिद्धालय में बच जाएंगे। फिर ये जन्म मरण का चक्कर दूर हो जाएगा। फिर ये तरह तरह के दुख जो मिलते हैं चारों गति के नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा उपाय है, आप ऐसा करने वाले हो, बहुत अच्छी बात है। रात भर ये चर्चा चली, हमने तो थोड़ा आपको टेस्टी बना दिया है इसको अलग ढंग से, लेकिन वहाँ आप पुराण पढ़ेंगे आपको मिलेगा कि प्रश्न करते रात भर। ये प्रश्न करते 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 चोरों को वैराग हो गया। क्या हुआ, चोरों को वैराग हो गया।
500 की संख्या वाले से सब बैरागी बन गए। तो यहाँ तक के उन 4 को भी बैराग हो गए, बहुओं को, यहाँ तक माता पिता को भी बैराग का अनुभव जग गया। लेकिन सबसे पहले ये चोर उठे और उठ करके उन चोरों ने जय जयंती किया, अच्छे से नमस्कार किया और कहा क्षमा कीजिए और वहां से निकल। पूछ लिया था कहाँ जाएंगे आप? हम इस दिशा में जाएंगे, नदी को पार करके उद्यान है, वहां गुरुदेव विराजमान है, उनके चरणों में जाएंगे, प्रत्यक्ष जानिए। वे भी वैसे ही रास्ते चले गए और जाकर के पहुंचे उस उद्यान में और गुरुदेव बैठे थे, चांदनी रात थी, अंधेरे में पहुंच गए, उनके चरणों में नमस्कार किया, अपने अस्त्र शस्त्र सब फेंक दिए और खूब आलोचना की, खूब निंदा की अपनी आत्मा की, मेरे इतने पाप किए जीवन में, सारी कहानी सुना दी, खूब रोए, आंसुओं से मानो पाप प्रक्षाल कर दिया, हमें बचाइए बचाइए, आप ही दुर्गति से बचा सकते हैं। ऐसे महान व्यक्तित्व आपके पास आने वाले, हमें तो और पहले करना चाहिए काम, क्योंकि हमने पाप ज्यादा किया। बहुत पश्चाताप किया और प्रातः होती भगवान उनकी वाणी हुई, वे प्रत्यक्ष ज्ञानी थे, उनका उपदेश हुआ, उपदेश सुनते ही सारे वस्त्राभूषण फेंक दिए और मुनि पद का उन्हें ज्ञान हो गया उपदेश से। ऐसी वाणी चली हुई और मुनि बन गए, 500 के 500 मुनि बनकर के बैठ गए आत्मा में। प्रातः हुई, ये उठे, जिनका विवाह हुआ था, इकलौते थे, 4 बैठी थी सामने स्त्रियां, बड़े बड़े अच्छे कुलों से आई हुई थी, राज कुलों से या अच्छे सेफ्टी वगैरह के वहां से आई हुई थी, और सब देख रहे थे अब ये क्या करते हैं, और जो ये करेंगे वही हमें करना है। उठे और जाने लगे। माँ ने परीक्षा की, बेटा कहाँ जा रहे हो? अरे माँ, आपने कहा था ना हम नहीं रोकेंगे, आप क्यों पूछ रही हो? हम वहीं जा रहे हैं जो हमने पहले कहा था, हम यहाँ से गुरुदेव के पास जा रहे हैं। क्यों जा रहे हो? बस हो गया, हमने कहा था विवाह होने के बाद निकल जाएंगे, दीक्षा धारण करने जा रहे हैं। अरे बेटा ऐसा मत करो, ये 4 आई हुई है, अभी घर में रहेंगी और उनको अच्छा सुख मिले, शांति मिले, यहीं पर रहो, अन्यथा इनके माता पिता दुखी होंगे। नहीं, ये तो पहले ही वादा कर लिया था कि जो कुछ भी होगा आप उनको संभालो, हम नहीं रहने वाले हैं, हम तो जाएंगे, हम तो नियम से जाएंगे। बच्चों को भी संस्कार मिलता है, ऐसी छोटी छोटी उम्र में ज्ञान के संस्कार आते हैं, उत्साह आता है गुरु की सेवा करना। तो देखो ये जैन धर्म की खासियत है, छोटे छोटे बच्चे भी नहीं मानते, माता पिता को देख करके अपने आप भाव आकर हम भी ऐसा ही करेंगे, ये अच्छा काम है। इतनी खुशी से अगर हमारे माता पिता करते तो हम तो पीछे हटते, नहीं करोगे तो रोने लग जाएंगे, हमको भी 16 पहनना, हम तो भी करो। अभी संस्कार की आपको बात कहनी है। देखो समय मिला आगे को, संस्कार का एक प्रदर्शन है, बहुत अच्छा, बहुत मंगलमय है, कैसे संस्कार दिया जाता है बच्चों को, और बहुत मार्मिक उदाहरण है, जिससे आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी। तो आज का विषय पूरा करते हैं, फिर आगे समय मिला तो हम संस्कार की बात करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट प्रवचन है वो, सबको आप लेकर भी आए तो सबका अगला प्रवचन संस्कार का ही हो जाए, तो आपको बहुत आनंद होगा। सबको लेकर के आना है, आजू बाजू सबको बताना है। तो देखिए सही समय से आओ तो समय मिल पाता है, बहुत देर से आते कहीं अंत में आ पाते हैं। तो कह रहा हूँ कि जब जाने लगे तो बहुत रोका, लेकिन उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आपने संकल्प किया था, ध्यान रखिए, विवाह होते ही हम निकल जाएंगे, आपने स्वीकार किया था, अब हम यहाँ से जा रहे हैं, आप संभालिए। नहीं बेटा मान जाओ, नहीं मेरे रास्ते से हट जाओ, मेरे रास्ते से हट जाओ, रास्ता छोड़ दो, आप मेरे सच्चे माता पिता नहीं हो, मेरे सच्चे माता पिता तो गुरु हैं, जिनवानी है, जो आत्मा की रक्षा करते हैं, जो हमारे लिए सदगति का द्वार खोलते हैं, हमें मोक्ष का उपाय बताते हैं। आप संसार में फंसाने वाले हो, आप शादी विवाह करके हमको मोह में उलझाते हो, तो
संसार में परंपरा चलती है, हट जाओ मेरे रास्ते से, आप मेरे माता पिता नहीं हो, आप मेरे शत्रु के समान हो, हट जाओ। ऐसा एक तर्क करते हुए निकल गए, मोह का बंधन तोड़ करके निकले और ऐसे जैसे कि भाग रहे, आकाश में उड़ रहे हो, जैसे ऐसे जोर से जा रहे थे कि अब तो मैं मुक्त हो गया, जो कहा था मैंने मान लिया था, अब मैं नहीं सुनने वाला हूं। और निकल गए उसी ओर जहां गुरुदेव थे। बहुत आनंद हो गया, जाके मुझे दीक्षा धारण करना है। बेचारों की चार बाई थी बहुएं, रात भर सुनने से उन्हें भी बैराग हो गया था। उन्हें सोच ही लिया था इनका जो मार्ग होगा वही मेरा मार्ग होगा, जैसे कि राजन ने सोचा था नैनीनाथ के संबंध में कि उनका जो मार्ग होगा वही मेरा मार्ग होगा। वे चार भी निकल गए, उनके पीछे पीछे हम भी बन जाएंगे आज का। अब माता पिता सोचते कि हम क्या करें यहाँ घर में, ये वैभव किसके लिए, ये जड़ वैभव हम क्या करेंगे, कौन भोगेगा इसको। उनने भी सोच लिया कि दे गए, वे चार गई और हम भी चल गए। माता पिता भी पीछे, हम भी दीक्षा धारण करेंगे। और पहुंच गए जंगल में, और पहुंच करके गुरुदेव के पास पहुंचे, नमोस्तु किया। सब मुनीश्वरों को नमोस्तु कर रहे थे। और उसी में ही उनने देखा, क्या देखा, अरे ये क्या बात है, इतना बड़ा संग कैसे हो गया, कहां से वो मुनीश्वर आ गए। सबको पहले बंधन तो कर ले, नमोस्तु तो कर ले। तो नमोस्तु करने पहुंचे चोरों के सरदार, जिनसे चर्चा हो रही थी, ये क्या बन गए, मुनि बन गए। अरे हम तो समझाने वाले तो पीछे रह गए, गुरु को गुड़ रह गए, चेला सत्तर हो गया, मसेनी को वही रही, चढ़ने वाले चढ़ गए, तो क्या बात हो गई। तो नमोस्तु किया, नमोस्तु महाराज नमोस्तु। अभी नमोस्तु कर करके तो आत्मा बनी है, तो आप हमारा उपदेश सुन करके बैरागी बन के मुनि बन गए, चोरी करने आए तो हम पीछे रह गए। देखो, क्योंकि सुबह जाएंगे मन में। और सब 500 महाराज जी का दर्शन किया हुआ, बड़ी खुशी। बाद में फिर मुनि बन गए, इन्हें तो खूब उपदेश सुना था, मुनि बन गए। सब वस्त्राभूषण छोड़ के मुनि बने और ध्यान किया। इनका प्रसाद बहुत प्रबल था, तीव्र वैराग्य था, और थोड़े ही समय में इनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। और भगवान गंधपुरी की रचना हो गई, छोटा समोसन सज गया, 12 सवा बजे उपदेश होने लग गया। सब लोगों ने बहुत लाभ उठाया, बहुत लाभ उठाया। इनके गुरु को तो मोक्ष हो गया, अब ये भी मोक्ष जाएंगे, तो ये भगवान बन गए हैं। आपने 500 जो बने थे उनके संग नहीं थे, देखिए। और मेरे हाथ में हाथ होता है, जगह प्रभावना होती है। और कितने जीवों का कल्याण किया इन्होंने, बहुत जीवों का कल्याण किया। विचार करो कि चोरों को भी वैराग हो गया जिनके उपदेश से। उसमें मुनि नहीं थे, तो मुनि बनने के बाद कितनों को वैराग हुआ होगा, बताओ। ये गृहस्थ के उपदेश से चोरों को वैराग हो सकता है, तो मुनि को उपदेश से कितनों को होगा। और आज देखो, ये गृहस्थ बैठे, चोर नहीं बैठे यहाँ, कौन बैठे, कौन बैठे, अच्छे अच्छे धर्मात्मा बैठे। और कौन उपदेश दे रहा है, कोई गृहस्थ नहीं दे रहा, मुनिराज दे रहे हैं। तो मुनिराज का उपदेश सुन के इन लोगों को वैराग नहीं हो रहा, चोर नहीं है, अच्छे लोग हैं, इनको क्यों नहीं वैराग हो रहा, समझ में नहीं आ रहा। गृहस्थ का उपदेश सुन के चोरों को वैराग हो गया था, भाई तुम लोगों को नहीं हो रहा वैराग, तुम्हें क्या आवश्यकता है। तो सुनो तो सही बात, अच्छे से बोलो, इसको सोचो समझो। देखो, संगति का परिणाम है, संगति का परिणाम है पानी की वह बूंद, बरसात होती है, पानी की वह बूंद अगर सर्प के मुख में जाती है तो विष बन जाती है। पानी की वही बूंद अगर नीम के वृक्ष पर गिरती है तो कड़वी हो जाती है। पानी की वही बूंद अगर समुद्र में गिरती है तो खारी हो जाती है। पानी की वही बूंद अगर गन्ने के पेड़ पर पड़ती है तो मीठी हो जाती है। और पानी की वही बूंद अगर स्वाति नक्षत्र में सीख पर पड़ती है तो वह मोती बन जाती है। अरे पानी की बूंद तो वही है, लेकिन संगति का परिणाम, जो जैसी संगति पाएगा वैसा बनेगा। तुम लोग जैसी पाओगे वैसे बनोगे। अच्छा मिला है
तो जीवन में अपनाओ, तुम्हारा भी कल्याण हो जाएगा। एक रस्त का उपदेश सुन के चोरों को बैराग हो गया। हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया तो समझो हम भव्य हैं कि अभव्य हैं। ये चोर तो भव्य होंगे, और हमारे जीवन में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है, छोटे मोटे त्याग की भावना आ रही है, तो समझ लेना कि हम भव्य हैं। अन्यथा मुनियों का उपदेश सुन के भी परिवर्तन नहीं हुआ तो क्या मालूम अभव्य। फिर उन्हीं महान केवल ज्ञानी को विहार करते 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 एक बार उन्होंने ऐसा ध्यान लगाया और अपने अघातिया कर्मों का विक्षय किया और मोक्ष हो गया, और वे पंचम काल में मोक्ष गए। पंचम काल में जन्म वालों को मोक्ष नहीं होता, चौथे काल में जन्म हुआ था, पंचम काल में मोक्ष के अंतिम केवली चरम केवली आप पढ़ते हो निर्वाण कांड में। और मथुरा से मोक्ष हो गया, नाम था जम्बू स्वामी। जम्बू स्वामी की कथा सुनी, कैसे बाल ब्रह्मचारी, चार उनकी बैठी पत्नियां उनको नजर उठा के नहीं देखा, शादी होके आए और छोड़ दिया। देखो उनका पहला, और तुम लोगों को कितने गुना होगा कभी तो कहो, अभी भी नहीं छूट रहा बात। चलो सामने सोचे महाराज जी, विचार करें। अभी कभी सायन करने पड़ा, बैंक जाने पड़ा बहुत झंझट है। पुलिस आदमी क्या करे भैया, मकड़ी का जाल है, बनाते हैं तो फंस जाते हैं। तो बंधुओं ध्यान रखो, पहले कुछ नहीं करना पड़ रहा था, टेंशन घर में बेवा रहता था, कहीं साइन नहीं करना, कोई बैंक नहीं, कभी कुछ नहीं, सब घर में ही रहता था, छोड़। अब आजकल बहुत झंझट है, गवर्नमेंट की चक्कर थे, तो बहुत सोचना विचारना पड़ता है। तो ध्यान रखना है कि जल्दी जल्दी कर लो, थोड़ा समय दे देते हैं, कोई बात नहीं, बाद में आ जाना, हम चले फिर तुम आ जाना पीछे। जम्बू स्वामी को मोक्ष हो गया, हम भी ऐसे ही मोक्ष पाएं। उनको ये सारे वैभव, ये पाप कैसे लगे बता, मीठे जहर हैं, देखो स्वीट पॉइजन है, उन्होंने सोच लिया। और एक बार छोड़ने के बाद फिर उनको मुड़ते नहीं देखा। ऐसे गुरु महाराज की पंक्तियां बहुत अच्छी है। एक बार छोड़ने के बाद फिर बैरागी कहाँ उनके पास जाएगा। न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, क्या चिंतन करते, न भूत की स्मृति अनागत की अपेक्षा, भोगोक भोग निगने पर भी उपेक्षा, ज्ञानी जिन्हें विषय को विष दीखते हैं, ज्ञानी जिन्हें विषय को विष दीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं, वैराग्य पाठ उनसे हम सीखते हैं। बोलिए महावीर। हमारे बीच में आदरणीय श्रद्धेय भैया जी का आगमन हुआ है।